हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल डिफेंस पर। और ये अडेप्टेबिलिटी फेज़ 2 की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ टॉपिक लेकर के आ रहे हैं सो दैट आप जीडी में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। और यहाँ पर जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है कैपिटल पनिशमेंट। इसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक आ चुके हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उन टॉपिक्स को और एक इजी माइंड मैप क्रिएट कर सकते हैं। पूरा जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट को हम डेथ सेंटेंस भी बोलते हैं, डेथ पनिशमेंट भी बोलते हैं। तो बात करेंगे कि क्या है, इंडिया में लीगल है कि नहीं, वर्ल्ड लेवल पे क्या बातें हो रही हैं इसके बारे में। फटाफट से शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या सीन था इसका। तो जैसे कि मीनिंग मैंने आपको बता दिया और हमारा तरीका है, सेंटर में आपको टॉपिक लिखना है कैपिटल पनिशमेंट। अब इसका एक और मतलब मैंने आपको बताया, इट मीन्स डेथ पनिशमेंट। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री में हम बात करेंगे सबसे पहले मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर में इसको एज अ स्टोरी समझ लो और वहाँ पर बोल भी सकते हो कि मौर्यन एम्पायर में क्या चीज़ें थी कि जिस व्यक्ति ने जैसी गलती करी है उसके लिए वैसी ही सज़ा दी जाती थी। और कुछ इस तरह का रूल था यहाँ पर कि एन आई फॉर एन आई, ठीक है, एन आई फॉर एन आई। और इसी तरह से आप बोल सकते हो एन हैंड फॉर एन हैंड, अ हैंड फॉर अ हैंड, ठीक है। अगर आप किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसके बदले में सामने वाले की आंख फोड़ दो, ठीक है। किसी ने अगर किसी का हाथ काट दिया, तोड़ दिया, तो भाई सामने वाले का भी हाथ काट दो, तोड़ दो। तो इस तरह की चीज़ें चलती थी। ये बात थी मौर्यन एम्पायर की। तो कुछ भी इस तरह का यहाँ पर कह सकते हैं कि नया नहीं हो रहा है, बिल्कुल से फर्स्ट टाइम चीज़ें हो रही हों। उसके बाद किसने इस पे कंसर्न जताया सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में एक बेबीलोन नाम की सिटी थी। वहाँ के राजा थे हम्मुराबी करके, ठीक है, हम्मुराबी। तो राजा का नाम था हम्मुराबी, अजीब तरीब नाम थे, हम्मुराबी। ये जो राजा थे बेबीलोन के हम्मुराबी, इन्होंने पहली बार एक कहते हैं नहीं, एक पूरा सेट ऑफ रूल बनाया, सेट ऑफ रूल, जिसमें इन्होंने बात करी कैपिटल पनिशमेंट की। उसके अलावा अगर हम और ज़्यादा थोड़ा टाइम पहले जाते हैं तो बात कर लेते हैं ब्रिटिश एरा की। अब ब्रिटिश एरा में हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश एरा में क्या होता था कि हमारे यहाँ लोगों को हैंग टिल डेथ किया जाता था विद प्रॉपर ट्रायल और सम टाइम विदाउट ट्रायल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ब्रिटिश एरा में होती चली आ रही थी या हुई थी। तो मैंने आपको अभी 3-4 चीज़ें बताई कि कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पनिशमेंट बोलते हैं। मॉडर्न एम्पायर में, मॉडर्न डायनेस्टी में एक ऐसा प्रिंसिपल था कि एन आई फॉर एन आई एंड और अ हैंड फॉर अ हैंड। वहीं अगर हम बात करें हिस्ट्री में, एक किंग होते हैं हम्मुराबी, जो बेबीलोन सिटी के किंग होते हैं। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने चीज़ों को, क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई किया जो डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड थे, यानी कि सेट ऑफ रूल बनाया उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट का। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश एरा की। तो ब्रिटिश एरा में क्या होता था कि जो हैंग टिल डेथ की सज़ा सुनाई जाती थी, कभी कभी प्रॉपर ट्रायल भी होते थे और कभी कभी बिना ट्रायल के भी उनको सज़ा दे दी जाती थी। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का इन सब पे भाई क्या विचार है, आपके क्या विचार है? तो यूनाइटेड नेशंस से पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस आपके क्या विचार है। तो यूनाइटेड नेशंस का तो कहना है कि ये वायलेशन है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इनका कहना है कि अगर आप किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो आप ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट एक्ट जो है उसका आर्टिकल नंबर 6 कहता है राइट टू लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं जीवन देने की और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं जीवन ले लेने की। तो ये क्या हो रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है इंडिया में।
इंडिया की क्या कंडीशन है, इंडिया में क्या कंडीशन है कैपिटल पनिशमेंट की। तो इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट भैया लीगल है, ठीक है। इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट कैसी है, लीगल है, लेकिन कौन से केसेस में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ठीक है, बिल्कुल जो रेयर केस होगा उसमें सजा दी जाएगी, मृत्यु दंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा हम बात करें कि अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर 368 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है, सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बात करता है किसकी, डेथ पनिशमेंट की और कैपिटल पनिशमेंट की, फाइन। उसके अलावा ये आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कौन से हो सकते हैं, जो भी, तो यहाँ पर हम जघन्य अपराध कह सकते हैं, हीनस क्राइम के लिए भी ये सज़ा दी जाती है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने जब एक रिजोल्यूशन लाया, कौन सा रिजोल्यूशन था वो, प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन, यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। तो क्या लगता है इंडिया ने किस पे वोट किया होगा, इसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में? तो भैया यूनाइटेड नेशन इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया, पॉजिटिव वोट किया कि हाँ भाई कैपिटल पनिशमेंट को प्रिवेंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, या ये इंडिया का अपना पर्सपेक्टिव है इस पूरे चीज़ को लेकर, ये कैपिटल पनिशमेंट को लेकर के। अब बात करें इंडिया में कौन कौन से मेथड्स हैं। अगर हम इंडिया में मेथड्स की बात करें कैपिटल पनिशमेंट की, तो 2 मेथड हैं, ठीक है। पहला मेथड है हैंगिंग और दूसरा मेथड है शूटिंग। तो हैंगिंग जो है वो आपकी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा दी जाती है, और आपका जो शूटिंग है ये आपका कोर्ट मार्शल यानी कि सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स में हो सकता है, ओके, कोर्ट मार्शल, तो उसमें शूटिंग होता है, और यहाँ पर हैंगिंग आपका जो हमारे यहाँ लीगल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद एक और फैक्ट आप बोल सकते हो कि लॉ कमीशन इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, इसकी रिपोर्ट कहती है कि ये जो हम कैपिटल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, ये 2 चीज़ों पे बात करें, या तो टेररिज्म, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और दूसरा अगर वॉर की स्थिति में कोई पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए, अदरवाइज छोड़ दिया जाए, जाने दिया जाए। ये रिपोर्ट आई थी 2015 में। जाने दिया जाए इन द सेंस कि ये नहीं कि बिल्कुल सज़ा ही ना दी जाए, उसकी जगह कोई और सज़ा दे दी जाए, उम्र कैद दे दिया जाए, ठीक है, और या फिर कोई रिगरस जो इम्प्रिजनमेंट होता है वो दे दिया जाए। बट आपको ये कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ टेररिज्म के केसेस में जो लोग पकड़े जाएं या वॉर की स्थिति में जो लोग पकड़े जाएं उनको ही। अब देखो कैपिटल पनिशमेंट के साथ अगर हम बात करें, कुछ छूट भी तो मिली होगी कि भाई डायरेक्ट सज़ा सुना दी गई। तो अगर आपने कभी सुना हो, मैंने तो ये पहली बार जो सुना था क्लीमेंसी पावर्स जो मैंने पहली बार सुना वो सुना निर्भया केस में। क्लीमेंसी पावर में आपने बेसिकली क्लीमेंसी पावर नहीं, एक वर्ड है मर्सी प्ली के लिए जब कोर्ट द्वारा सज़ा सुना दी जाती है तो यहाँ पर जो भी वकील होते हैं जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सज़ा सुनाई गई होती है, वो या तो प्रेसिडेंट के पास, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुनाई है तो प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 62, और अगर आपका स्टेट्स है कोई तो गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 ये जा सकते हैं मर्सी प्ली के लिए कि भैया हमसे गलती हो गई है और हमें मौत की सज़ा ना दी जाए, इसकी जगह कुछ और दे दिया जाए, ठीक है। यानी कि कोई और रिग्रेस हमें इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए, हमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए, बट हमें मरने से बचा लीजिए। तो ये मर्सी प्ली होता है। ये क्लेमेंसी पावर्स हैं जो उन लोगों के पास होती हैं, दी गई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 62, आर्टिकल नंबर 161 ये इसकी बात करता है। आगे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे मैंने आपको बताया ह्यूमन राइट एक्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्ट का आर्टिकल नंबर 6 बात करता है राइट टू लाइफ की। और यही नहीं, सिर्फ
ह्यूमन राइट नहीं, यही जो ह्यूमन राइट्स है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की तरह है भैया। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा राइट है, आर्टिकल नंबर 21, ये कहता है राइट टू लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ना सिर्फ वर्ड लेवल पे बात हो रही है राइट टू लाइफ की, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात हो रही है राइट टू लाइफ की, कि अगर आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को मार डालें या फिर आप किसी का जीवन ले लें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लीगल बेसिस पे बातें हो रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इसके पॉजिटिव साइड्स है कैपिटल पनिशमेंट की, क्या नेगेटिव साइड्स हैं, तो फटाफट वो भी देख लेते हैं। कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। अगर हम प्रोज की बात करें या सपोर्ट में बात करें, सिंपल सा, अगर हम सपोर्ट करते हैं कैपिटल पनिशमेंट को तो हम क्या क्या पॉइंट्स दे सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट के सपोर्ट में पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं या रख सकते हैं कि भाई जो कैपिटल पनिशमेंट है या मृत्युदंड जो है वो डिटरेंट है टू क्राइम, यानी कि क्राइम को रोकने के काम आता है। यानी कि अगर किसी को सज़ा हुई या फिर मृत्यु दंड है हमारे देश में, लीगल है, तो कोई ऐसा जघन्य अपराध करने के पहले सोचेगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे मृत्यु दंड मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जस्टिस का एक तरीका है, जस्टिस फॉर विक्टिम्स। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है इसके सपोर्ट में कि ये एक लीगल प्रोसीजर है। ठीक है, एक लीगल प्रोसीजर है कि भाई लीगल प्रोसीजर है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइड्स हो सकता है। और प्रिवेंशन ऑफ, चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिविज्म, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लो उसको थोड़ी सज़ा दे दी गई कि किसी गलती के लिए कि भाई तुम्हें 6 साल की सज़ा होती है, 10 साल की सज़ा होती है, और उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है, तो फिर क्या वो सुधर जाएगा? या फिर ऐसे चांसेस होते हैं कि वो फिर से चीज़ों को रिपीट करेगा, जाके फिर से अपनी यही गलतियां दोहराएगा और फिर से जो है इस कंट्री को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है कैपिटल पनिशमेंट के फेवर में है। अगेंस्ट में अगर हम कुछ पॉइंट देखें, अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट के अगर हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, तो सबसे पहली बात अगर जो आती है वो तो यही आ जाती है कि भाई ये मॉरल और एथिकल नहीं लगता है। किसी की जान ले लेना, इट्स नॉट मॉरल एंड नॉट एथिकल। ठीक है, मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल वैल्यूज़ को ये हर्ट करता है, या मॉरल नहीं है एथिकल नहीं, इट्स नॉट मॉरल, नॉट मॉरल एंड एथिकल। किसी की जान लेना नैतिकता नहीं हो सकती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक पॉइंट हो गया इसके अगेंस्ट में। ठीक है, कि आपको कैपिटल पनिशमेंट नहीं चाहिए, इस वजह से आप ये पॉइंट्स बता रहे हैं। फिर आप इसमें देखोगे कि इररिवर्सिबिलिटी रहती है, यानी कि अगर किसी को गलती से भी इररिवर्सिबल है, यानी कि इस डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत सारी केसेस ऐसे बाद में सामने आते, पता चला वो जिम्मेदार नहीं था उस चीज़ का, कोई और ही जिम्मेदार था। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी पढ़ी, और वो स्टोरी क्या भी रियल लाइफ से ही रिलेटेड है कि एक व्यक्ति हैं जिनको 48 ईयर्स तक जेल में रखा गया, कम से कम 2 साल कम 50 सालों तक वो जेल में रहे। अभी आज उनकी एज को 70-72 के आसपास है, और फिर बाद में पता चला कि वो निर्दोष हैं। मतलब ये तो चलो ठीक है कि हाँ इस तरह, लेकिन उनके लिए डेथ पेनाल्टी की मांग करी गई थी कि भैया इनको मौत की सज़ा दे दी जाए। लेकिन अगर उनको मार दिया गया होता या फिर वो मर गए होते, तो फिर आज वो अगर निर्दोष साबित हुए हैं, कम से कम वो छूट गए हैं, बाहर आ गए हैं, अपनी बाकी की लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अगर वो मर गए होते तो फिर क्या होता? तो यही बात हो रही है कि ये इररिवर्सिबल है चीज़ें। हाँ, उनके बीते हुए साल वापस नहीं आएंगे, और कई बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी को मृत्युदंड दे दिया तो वो इररिवर्सिबल है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता, आप किसी को वापस नहीं ला सकते। ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन करता है ह्यूमन राइट्स का, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि कई बार, जैसे कि मैंने यहाँ पर इररिवर्सिबल के साथ साथ सेम चीज़ आप बोल सकते हैं कि रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन हो जाता है, गलत व्यक्ति को सज़ा मिल जाती है, रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो ये जो है अगेंस्ट में है कैपिटल पनिशमेंट के, तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
और अपने पॉइंट्स जीडी में रख सकते हैं। बहुत ही इजी पॉइंट्स बताए गए हैं, कोई आपको ऐसे कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं बता दिए गए हैं। तो आप ही एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले कैपिटल पनिशमेंट क्या है, तो कैपिटल पनिशमेंट को हम डेथ पनिशमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पर मॉडर्न एम्पायर से मैंने शुरुआत की थी कि वहाँ पर एक प्रिंसिपल था कि एन आई फॉर एन आई और अ हैंड फॉर अ हैंड। लेकिन एक सिटी है बेबीलोन थी, मतलब हुआ करती थी, और वहाँ के जो राजा थे हम्मुराबी, उन्होंने इस पहली बार एक सेट ऑफ रूल बनाया, कोडिफाई किया सभी ऐसी डेथ पेनाल्टी वाले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको। उसके बाद ब्रिटिश एरा पे हम आ जाते हैं। ब्रिटिश एरा में हम सब जानते हैं कि सीधा डेथ सेंटेंस दिया जाता था और हैंग टिल डेथ विद प्रॉपर ट्रायल, और इफ़ नॉट ट्रायल देन समटाइम्स तो ऐसे ही मौत की सज़ा सुना दी जाती थी। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है इस बात पे कि ये भैया मौत, अगर आप किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। उसके बाद इंडिया में अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो इंडिया में लीगल है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है ये पनिशमेंट किसी को। सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी बात करता है डेथ सेंटेंस की, और हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराधों के लिए दिया जाने वाला ये एक सज़ा है भारत में। और यूनाइटेड नेशन ने जब रिजोल्यूशन एक उस पर वोटिंग कराई कि प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, तो इंडिया ने कहा था कि जी हाँ, इसको प्रिवेंट कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। मेथड्स क्या हैं इंडिया में, तो हैंगिंग यानी कि फांसी की सज़ा सुनाना, और दूसरा है शूटिंग यानी कि गन से शॉट कर देना। और यहाँ पर जो ये शूटिंग है वो कोर्ट मार्शल यानी कि जो आपके आर्मी और नेवी में है चलता है, लेकिन यहाँ पर हैंगिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीज़न के बाद आता है। 62nd जो 262nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट 2015 में आई थी, इनका कहना है कि वैसे तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जानी चाहिए कंट्री में, लेकिन हाँ अगर कोई टेररिज्म में पकड़ा जाता है या फिर वॉर में पकड़ा जाता है तो भले उसको दिया जाना चाहिए। क्लेमेंसी पावर्स यानी कि कुछ बचाव के लिए हमारे पास पावर्स हैं जिसे हम मर्सी प्ली कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 662 हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं मर्सी प्ली के लिए, और गवर्नर के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 161। और एक और चीज़ है कि मैंने फर्स्ट टाइम इसको सुना जब निर्भया केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो फिर वो लोग मर्सी प्ली की गुहार लेके प्रेसिडेंट के पास गए थे। ह्यूमन राइट का क्या कहना है, ह्यूमन राइट्स एक्ट का आर्टिकल 6 कहता है राइट टू लाइफ, और उसी तरह से हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार। अगर आप जीवन जीने का अधिकार दे रहे हैं तो फिर आप किसी की लाइफ नहीं ले सकते हैं। तो अगर ये बात हम कहें तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं कि भाई एक तरफ आप जीवन जीने का अधिकार दे रहे हो, एक तरफ आप मारने का भी अधिकार दे रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। सपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये डिटरेंट टू क्राइम, क्राइम को रोकने के लिए सहायक हो सकता है, विक्टिम्स के लिए जस्टिस की तरह काम करता है, लीगल प्रोसीजर है, और प्रिवेंशन ऑफ रेसिडिविज्म यानी कि रिपीट नहीं करेगा कोई भी, या फिर अगर उसको ऐसा कोई मतलब कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो मतलब इट इज़ ओके। लेकिन अगर हम अगेंस्ट में बात करें तो ये मॉरल नहीं है, एथिकल नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, और जाहिर सी बात है कि है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है, इरिवर्सिबल है। अगर किसी को आपने एक बार मौत की सज़ा सुना दी वो वापस नहीं आएगा व्यक्ति। और रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन कई बार हो जाता है कि मतलब किसी और व्यक्ति को फंसा दिया गया और उसको मौत की सज़ा सुना दी गई या कोई भी सज़ा सुना दी गई, उसके बाद पता चलता है थोड़े टाइम बाद कि वो दोषी नहीं था, दोषी तो कोई और ही था, वो निर्दोष था। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इस तरह के वीडियो में। अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए, अपना कोई टॉपिक है तो कमेंट करके फटाफट से बताइए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।